हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माई बेसिक एजुकेशन क्लास। आज का टॉपिक मेरा है संख्याओं के प्रकार। संख्याएं मुख्यतः 12 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं, 1, 2, 3, 4, ये सभी संख्याएं डॉट 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 सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। नंबर 2 पे है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं 0, 1, 2, 3 डॉट 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 सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। नंबर 3 पे है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक मुख्यतः 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं, माइनस और प्लस में। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 4 पे है सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 ये सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। नंबर 5 पे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड ना हो या 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए, ऐसी सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। नंबर 6 पे है भाज्य संख्याएं। ऐसी भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, वो सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 है तो 4 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 4। तो इस तरीके की ये जो संख्याएं होती हैं वो सभी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 2 ही होते हैं। जैसे 2 है तो 2 के गुणनखंड 1, 2 होगा। 3 है तो 3 का गुणनखंड 1, 3 होगा। तो इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, तो वो तरीके की सभी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5, 7, 2, 3 डॉट 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 ये सभी सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 9 पे है प्रमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं और Q का मान किसी भी दशा में 0 नहीं होना चाहिए, तो वो सभी संख्याएं प्रमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √4, 2/3, 2/3, 1/5, 0, -3/4 इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं वो सभी प्रमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अप्रमेय संख्याएं इस तरीके की संख्याएं जो P/Q के रूप में हम उसको नहीं लिख सकते हैं। जैसे √5, √7, √11, √13 ये सभी प्रकार की जो संख्याएं होती हैं अंडर रूट के अंदर, ये पूर्णांक नहीं होती हैं, ये पूरी पूरी संख्या नहीं होती, दशमलव के रूप में होती हैं। तो इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं वो सभी अप्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 11 पे है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं परमेय और अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप से जो संख्याएं बनी होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -1, 0, 2, √2, √11, 4/7 इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 12 पे है अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, कल्पना मात्र की होती हैं, इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √-6, √-4, √-5, √-29 इस तरीके की जो सभी संख्या है वो अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।